Let me be something you wanna keep your head. If I ain't your girlfriend. Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel Live Life with Lisa। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ और ये देखिए कितनी तेज़ धूप निकल चुकी है सुबह सुबह। इसका मतलब कि पूरे दिन अच्छी खासी गर्मी होने वाली है। मेरा उठने के बाद पहला रूटीन यही होता है कि मैं सबसे पहले मुंह धोने के बाद गुनगुना पानी पी लेती हूँ। इससे मुझे पूरे दिन भर का हाइड्रेशन भी मिलता रहेगा, जो कि गर्मी के मौसम में ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीना। उसके बाद जाके मैं कुछ भी खाना, अगर मुझे चाय पीना हो तो मैं चाय पीती हूँ। तो बेसिकली मैं ब्लैक टी पीती हूँ। मेरे घर में मेरे सास ससुर और मैं, हम 3 ब्लैक टी पीते हैं विदाउट शुगर, और उसके साथ 2 मारी बिस्किट। सो ये हमारा सुबह का खाने का डेली रूटीन है, डेली हैबिट आप बोल सकते हैं। चाय वाय पीने के बाद मैं सीधे लग जाती हूँ झाड़ू और पोछा का काम, जो भी होता है क्लीनिंग का काम वगैरह, डस्टिंग क्लीनिंग जो भी है वो मैं करती हूँ। और मम्मी जो मेरी सास है वो ब्रेकफास्ट बना लेती है, क्योंकि अगर मैं बनाने लग गई तो किसी को भी खाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बेबी भी मेरे साथ उठ जाता है, तो इससे क्या होता है कि मुझे उसे भी संभालना पड़ता है, फिर बीच बीच में घर का काम भी करना पड़ता है। तो इससे मेरा काम और ज़्यादा, मतलब कि मुझे और ज़्यादा समय लग जाता है, यानी कि हाफ़ एन आवर कभी लग जाता है, ज़्यादा 1 आवर ज़्यादा लग जाता है। सो इसलिए ब्रेकफास्ट का काम मम्मी करती है, क्योंकि क्लीनिंग का काम तो होता रहेगा, मगर जो खाना होता है वो सबको प्रॉपर टाइम में ही चाहिए होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, सो उनको भी टाइम पे खाना चाहिए होता है। और ऑब्वियसली सुबह की जो भूख होती है वो तो बहुत ज़्यादा लगती है। सो खाना हम करीब 8 बजे तक कर लेते हैं, 8 से 8:30 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। सो उससे पहले जो भी खाना बना होता है वो मम्मी बना लेती है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काम स्वाइप कर लेते हैं, कभी कभी मम्मी डस्टिंग क्लीनिंग का काम कर लेती है, और तो कभी मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो बेसिकली बेबी होने के बाद से क्लीनिंग का काम मैं ही कर रही हूँ। मम्मी ब्रेकफास्ट में चली जाती हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ब्रेकफास्ट टाइम पे बना के रेडी करना मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है बेबी के साथ। क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, अब मैं जल्दी से शावर ले लूँगी। और इसी टाइम पे मैं बेबी के जितने भी कपड़े निकलते हैं ना, सो वो भी मैं इसी टाइम शावर लेते वक्त धो देती हूँ। जल्दी धोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि धूप में अगर सूख जाता है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे असम के वेदर का कोई भरोसा नहीं है, अभी धूप अगर दिख रहा है तो थोड़ी देर बाद बारिश आ सकती है। आज सास मतलब कि माँ जाएंगी बाहर कुछ काम से, और उनको जल्दी निकलना है। सो इसलिए फटाफट मैं ही खाना बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सो मैं किचन में आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की झटपट सब्जी, क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत जल्दी से मुझे बनाना है। तो इसकी रेसिपी मैं बस मुंह में बोल देती हूँ, आप लोग को इजीली पता भी चल जाएगा। बहुत इजी है रेसिपी। बस मैंने मस्टर्ड ऑयल में 5 फ़ूरन प्याज और 1 मिर्ची देके अच्छे से फ्राई कर दिया। फिर उसमें मैंने हल्दी नमक देके सौते कर लिए, और साथ ही में आलू भी मैंने दे दिए। और उसे थोड़ी देर बाद फ्राई करने के बाद फिर से मैंने 1 टमाटर को छोटा छोटा पीसेस में काट लिया, और उसे भी मैंने दे दिया। और फिर उसको भी अच्छे से फ्राई कर दिया, ढक के फ्राई कर दिया। फिर जब टमाटर थोड़ा सा खुद ब खुद थोड़ा सा पानी छोड़ने लगा, तब मैंने और थोड़ा एक्स्ट्रा 1 कप के करीब पानी देकर लिड बंद करके उसमें 3 से 4 विशल आने के लिए दिए, और मेरी जो झटपट सब्जी है वो बन के तैयार हो गई। बस विसल के खुलने के बाद उसको जस्ट अच्छे से मैश कर देने से वो जो सब्ज़ी होती है ना वो थोड़ा थिक हो जाती है। तो ये मेरी आज की झटपट रेसिपी है। और इसके साथ मैं अभी ये आटा जो गूंथ के रखा है मेरी सास ने, उसकी रोटियां बना लूँगी, और इसी तरह मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया और सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद देखिए किचन की हालत एकदम ख़राब है, सारा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा हुआ है। सो एक्चुअली होता ही है, सुबह को बहुत भागा दौड़ी होती है, जितना जल्दी मतलब कि सुबह का टाइम ना खाना बनाने का बहुत कम टाइम होता है। दोपहर और रात में जितना टाइम मिलता है, जितना आराम से बना सकते हो, सुबह में बहुत कम टाइम होता है, लाइक 1 आवर 1.5 आवर में सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है। सो हालत एकदम ख़राब है। सो सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी और उसके बाद मैं किचन को भी साफ़ कर लूँगी। किचन अगर हर खाने के बाद अगर साफ़ कर लिया जाता है ना, तो और नेक्स्ट टाइम आके खाना बनाने से ना वो साफ़ करना धोना ये सब का टेंशन नहीं होता। मतलब कि काम अगर टाइम टू टाइम अगर ख़त्म हो जाए ना, तो फिर नेक्स्ट काम के लिए ना आपको इतना टाइम नहीं लगता, मतलब जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। सो इसी तरह से मैं अपना टाइम निकालती हूँ, टाइम भी बचाती हूँ। सो ये मेरा एक डेली रूटीन है कि हर खाने के बाद एक तो साफ़ करना, सिंक भी साफ़ करना और ऊपर से किचन की पूरी सफाई करना। तो इससे अच्छा है कि इससे होता है कि नीट एंड क्लीन भी लगता है, टाइडी भी लगता है, और नेक्स्ट टाइम किचन आके कुछ बनाना हो तो उसके लिए भी अच्छा लगता है। सो ये है एक डेली हैबिट मेरी। अभी मैं लंच की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ और सबसे पहले मैं धोऊंगी दाल। तो आज मैं मिक्स दाल बनाऊंगी, जिसमें मैं 3 दाल को मिक्स करके बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको भिगो के रख देती हूँ। किचन में आने के बाद लंच हो या डिनर में सबसे पहला काम यही होता है कि दाल को भिगो के रखना। सॉफ्ट हो जाता है तो ईज़िली गल भी जाता है। सो पहले तो मैं इसे थोड़ा सा धो के इसको भिगो के रखूँगी, फिर दाल चढ़ाने से पहले इसे 3-4 बार अच्छे से धो लूँगी, तब मतलब कि जब तक सफ़ेद पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। अभी मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ। इसके लिए मैं आज ले रही हूँ पटल, टमाटर और आलू की एकदम सिंपल सी सब्ज़ी। तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो इसका जो छिलका वगैरह है इसको साफ़ करके अच्छे से रेडी कर लेती हूँ। सो चूँकि मैं छील रही हूँ तो साथ ही साथ मैं बेबी के लिए भी लंच की तैयारी कर रही हूँ। सो उसको मैं अभी एप्पल दूँगी। एप्पल को अच्छे से स्टीम करके उसको मैश करके अच्छे से उसको वैसे मैं देती हूँ लंच में। तो अभी चूँकि मेरा बेबी 6+ हो चुका है तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ लाइट सॉफ्ट सा कुछ खाता है। सो इसीलिए उसके लिए अभी मैं एप्पल की भी तैयारी कर रही हूँ। सो हमारे पुराने घर से ये केले और नींबू भिजवाया गया है। सो पुराने घर की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी। उसका भी स्टोरी काफ़ी लंबा चौड़ा है। अगर इन बीच में अगर पुराने घर जाने का मौका मिला तो तभी आप लोगों को पुराने घर के बारे में बताऊँगी कि कहाँ पे है। अभी के घर और पुराने घर के बारे में जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में शेयर करूँगी। पटल आलू की सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ। इसमें छोंक लगाने के लिए मैं सिर्फ लूँगी प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। सो तेल के गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ 5 फ़ोरन। मुझे अच्छा लगता है 5 फ़ोरन का टेस्ट, कुछ कुछ सब्जियों में बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो 5 फ़ोरन के बाद मैं ये 3 चीज़ें डाल दूँगी। अच्छे से चलाने के बाद अब इसमें पटल और आलू भी डाल दूँगी और अब इसको अच्छे से पकने दूंगी। और इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको अच्छे से मैं पका लूँगी। थोड़ी देर बाद जब आलू और पटल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर पहले नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर डालने के बाद सब्ज़ी जल्दी नहीं पकती है। सो टमाटर थोड़ी देर बाद डालेंगे। टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको और पकने दूंगी।
अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के मैं इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसी तरह से 1-2 मिनट चलाने के बाद मेरी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो एकदम सिंपल तरीके से आलू पटल की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे घर में ये रेसिपी सबको बहुत पसंद है। तो दोपहर के लंच का बाकी का खाना मेरी सास देख रही है, क्योंकि मुझे अभी बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, उसको थोड़ा साफ़ सुथरा करना है, नहलाना है, धुलाना है और उसको खिलाना भी है। सो मैं अभी उसका खाना रेडी कर लूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो हम लोग लंच वगैरह कर चुके हैं और हस्बैंड भी आके खा के जा चुके हैं। उनका इंस्टीट्यूट थोड़ा सा पास पड़ता है, तो वो 1 बजे आके खा के 15 मिनट में वो खा के चले जाते हैं। सो अभी मैंने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर ली है, किचन भी साफ़ कर लिया है और एकदम शाम तक फ्री हो चुकी हूँ। किचन में अभी अगर डायरेक्ट घुसूँगी तो फिर से डायरेक्ट शाम के 5 या 5:30 बजे घुसूँगी थोड़ा चाय नाश्ता के लिए। सो अभी दिन की पूरी भागा दौड़ी एकदम सुबह उठने के बाद से एकदम दोपहर के लंच तक इस टाइम तक एकदम भागा दौड़ी के बाद अपने आप को थोड़ा ट्रीट दे रही हूँ। ये है मीठा दही। सो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे रखती हूँ। अगर मेरे एफ़र्ट आपको अच्छी लगी, मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा हो सके तो। मिलती हूँ मैं आप सबसे मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।